प्रिय साथियों, चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता, इसके अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो ये अपने को दिया है और डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। अब ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स पूरे का स्क्वायर। ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है, फिर उसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन होता ऐसे ही है। ये जो स्क्वायर है, ये एक्स जो यहाँ लिखा है, तो ये साइन एक्स जो है पूरा, इसका पूरे का स्क्वायर है। और प्लस वैसे ये क्या होगा, कॉस वाई पूरे का स्क्वायर होता है और बराबर यहाँ लिखते हैं 1। इस तरह से इसको हमने व्यवस्थित कर लिया। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स पूरे का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई पूरे का स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आएगा 1। अब इस पूरे को अगर आप x माने साइन एक्स को, तो x की घात n का फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी x की घात n का फार्मूला लगेगा। इस पूरे को अगर x मानो, फार्मूला क्या है हमारे पास, d अपॉन डी एक्स एक्स की घात n बराबर n x की घात n माइनस 1, ये वाला फार्मूला है। तो इस पूरे को x मानेंगे हम, और इस पूरे को x मानकर उसके हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, घात सामने आएगी और जो आपको दिया है उसमें से 1 कम होगा, तो घात सामने आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इसकी घात 2 माइनस 1। ये तो हमने घात का किया है, अभी हम साइन का करेंगे। तो होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस, वैसे यहाँ पर होगा घात सामने आएगी और कॉस वाई घात में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1। ये हमने घात का किया, आप करेंगे कॉस वाई का, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई और बराबर एक अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ये फार्मूला लगा यहाँ पर घात वाला, तो समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको, 2 साइन एक्स, 2 में से 1 गया 1 और घात 1 नहीं लिखी तो भी चलता है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, फार्मूला है साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, 2 में से 1 गया 1, 1 घात नहीं लिखी तो भी चलता है। अब यहाँ होगा कॉस का, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, और कॉस के साथ वाई है तो यहाँ पे भी आएगा वाई। ये कॉस का किया, वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ फार्मूला लगेगा साइन 2a का, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो देखो 2 है, यहाँ पर है साइन a की जगह x है, और यहाँ पर फिर a है कॉस के साथ, यहाँ x है, तो इसके जैसा ये है। तो जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे ही इसको हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, a की जगह हमको x लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 साइन y को पहले लिख लेते हैं इंटू कॉस y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। साइन 2x माइनस, इस पर भी ये फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ये माइनस वाला जो पूरा पद है उसको उधर लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा साइन 2x बराबर, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स
dy अपॉन dx का मान हमको निकालना है, तो इसका पक्षांतरण कर देते, गुणा में है बटे में चला जाएगा, तो ये होगा साइन 2x अपॉन साइन 2y बराबर dy अपॉन dx। या हम इसको पलट के लिख सकते हैं, dy अपॉन dx बराबर साइन 2x अपॉन साइन 2y। इस तरह से ये आ गया dy अपॉन dx का मान। अगला क्वेश्चन है, यदि x इंटू वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई, तब dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो ये यदि बोला है, मतलब ये दिया है आपको, ये दिया है गिवन दैट x इंटू वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई। अब इसको आप डायरेक्ट अवकलन करके भी हल कर सकते हैं या लॉग लेकर भी हल कर सकते हैं, दोनों तरीके इसके हैं। तो मैं लॉग लेकर हल करता हूँ। लॉग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है और यहाँ घात के रूप में है, तो एक लॉग का फार्मूला, लॉग का आधार ई ले लेता हूँ। प्राकृतिक लघुगणक का आधार ई होता है, तो गुणा वाला फार्मूला होता है लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n, और घात वाला होता है लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m। तो ये गुणा वाला है और ये घात वाला है, या गुणा दिख रहा है या घात दिख रहा है, इसलिए मैं लॉग लेकर हल कर रहा हूँ। बिना लॉग लिए भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इससे हल करता हूँ। आधार यहाँ पे ई रखेंगे, तो इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई x इंटू वाई बराबर लॉग ई की पावर x माइनस वाई। तो इस पर यह फार्मूला लगेगा इंटू वाला, तो इंटू में जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा लॉग के साथ प्लस के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई x प्लस लॉग ई वाई बराबर, और घात वाला जो होता है उसमें घात सामने आती है, घात है x माइनस वाई, तो यहाँ आएगा लॉग ई और यहाँ पे ई। अब यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा, लॉग का आधार जो होता है अगर सामने भी वही हो, लॉग के आधार में ई है और सामने भी ई है, अगर लॉग के आधार में 1 होता है सामने 1 होता है, लॉग के आधार में 10 होता है सामने भी 10 होता है, तो आधार में जो होता है अगर वही सामने लिखा हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ लॉग ई का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लॉग ई x प्लस लॉग ई वाई बराबर x माइनस वाई, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1, तो यह हो जाएगा इंटू 1। आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप और, लॉग x प्लस लॉग ई वाई बराबर x माइनस वाई। अब करते हैं इसका अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन होगा तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस इसका होगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ई वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स का होगा और माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई का होगा। तो फार्मूला पता होना चाहिए, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई और फिर वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है माइनस ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेकर आते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाले की तरफ, और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को इस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पहले से है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यह आएगा तो प्लस हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस, क्योंकि प्लस में है माइनस में चला जाएगा ये 1 अपॉन एक्स। इसको हल करते हैं, दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो बचेगा 1 अपॉन वाई और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया तो 1 बचा, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 बराबर इसको भी हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 अपॉन
एक्स। एलसीएम ले लेंगे सिंपल तरीके से dy/dx। इसका एलसीएम आएगा y को y में y का भाग देंगे एक बार, एक का गुणा ऊपर करेंगे 1 प्लस y में 1 का भाग देंगे तो y आएगा, y का गुणा 1 में करेंगे तो y। या सीधा सीधा समझ लो कि 1 का गुणा 1 में किया प्लस y का गुणा 1 में किया बराबर। यहाँ एलसीएम आएगा x का तिर्यक गुणा इधर करेंगे माइनस 1 का तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो 1। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। dy/dx बराबर, ये y बटे में है, जब इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो ये होगा y और पहले से x माइनस 1 और यहाँ बटे में है x 1 प्लस y, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में है ऊपर तो ये बटे में आएगा 1 प्लस y। इस तरह से ये हमने ज्ञात कर लिया dy/dx का मान। अगला क्वेश्चन है a की घात x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो a की घात x का क्या होता है, a की घात x इंटू लॉग a। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा हल कर लेंगे 2-3 स्टेप में इसको। इसका अवकलन कितना होता है d/dx a की घात x का। लेकिन हम इसको थोड़ा सा हल करते हुए लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको मान लेते हैं, माना y बराबर a की घात x। अब घात है तो घात को आगे लाना है अपने को, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे जैसे इसके पहले हमने लिया था, क्योंकि हमारे पास घात का फार्मूला होता है log m की पावर n बराबर n log e n। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, शॉर्टकट में लिख देता हूँ लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log a की पावर x। आगे बढ़ाएंगे इसको log y बराबर, तो घात वाला होता है तो घात सामने आती है तो यहाँ घात आएगी सामने और यहाँ लिखेंगे log e a इंटू है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लेंगे सेंटेंस, तो ये होगा d/dx log e y बराबर, ये x के साथ अचर राशि है क्योंकि यहाँ x नहीं है मतलब अचर है, इसको रख लेते हैं बाहर, तो अवकलन होगा d/dx x का। तो log वाला फार्मूला होता है, log x का होता है 1/x, तो log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy/dx बराबर log e x के सापेक्ष x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ आएगा 1। फिर dy/dx को इधर रहने देते हैं, ये हमको चाहिए, y बटे में इधर जाएगा तो गुणा में y इंटू log e a। एक का कोई मतलब नहीं। अब ये y के रूप में नहीं चाहिए हमको, आंसर जो है वो x के रूप में चाहिए, तो dy/dx बराबर, इस y का मान रख देते हैं a की घात x, तो हो जाएगा a की घात x इंटू log e a। तो इस तरह से a की घात x का अवकलन होता है a की घात x इंटू log e। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस देखे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।